विच लौड़दी कपड़ी पछाणे लौर न्यूज़ बन गया लौरियां दी जान लौरियां दी जान लौर न्यूज़ लौरियां दी जान लौर शहर तां सजदा वैन लौर न्यूज़ गिव दा न्यूज़ लौर शहर तां सजदा वैन लौर न्यूज़ गिव दा न्यूज़ लौर शहर तां सजदा पक्कियां रिपोर्टां इत्थे शो नहीं अनोखे इत्थे लौर नाल यारो पूरा लौर जगदा अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ आपकी फेवरेट होस्ट महानूर उमर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो। व्यूअर्स, आज का जो हमारा सवाल है वो ये है कि वो क्या है जो कि अंधा भी देख सकता है। आप भी परेशान हो रहे होंगे कि ऐसा क्या है जो अंधा भी देख सकता है, लेकिन इसके बहुत होंगे इंटरेस्टिंग जवाब, वो लेंगे हम लोगों से और आज की अच्छी बातें भी करेंगे कि वो क्या पैगाम देना चाहते हैं लोगों को। और जिस तरह की मैं कहती हूँ कि जो बात हम करते हैं, जो कोई अच्छा पैगाम देते हैं, उस पर अमल भी करना ज़रूरी है। इसी बात से प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ, बढ़ते हैं लोगों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। और आपका? हसनैन। हसनैन, क्या करते हैं? मैं भी रिसेंटली मैट्रिक कंप्लीट किया अपना। अच्छा, और आपने? मैंने रिसेंटली इंटर क्लियर किया अपना। किस में? मैंने ICS विद स्टैटिस्टिक्स में क्लियर किया। आगे की क्या प्लान्स हैं? मैंने आगे BS IT में एडमिशन लिया अपना, तो इंशाल्लाह विद इन मंथ मेरा क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। मुझे ये बताएं कि अब्दुल्ला और हसनैन आपस में दोनों क्या लगते हैं? हमें आपस में फ्रेंड्स हैं, फैमिली कज़न। बेस्ट फ्रेंड से भी बेस्ट फ्रेंड ज़्यादा वाला। देखिए, अब्दुल्ला कह रहे फ्रेंड और हसनैन कह रहे बेस्ट फ्रेंड से भी ज़्यादा। ज़्यादा वाला। हमारी फ्रेंडशिप बचपन की है, विद इन 10 ईयर्स प्लस हो चुके हैं हमारी। बचपन की दोस्ती ज़्यादा अच्छी होती है या यूनिवर्सिटी या स्कूल लेवल, क्या? ऑब्वियसली बचपन की होती है। आजकल की दोस्तियाँ जो हैं वो टाइम टू टाइम के लिए ही है। जब अगर आपका कॉलेज 2 साल का या स्कूल जितने भी अर्सा है, वो जब वहाँ से आप कट होते हैं वो दोस्ती भी कट हो जाती है, दूर तक नहीं चलती। जो बचपन की एक गली मोहल्ले की और घरों की दोस्ती होती है वही आगे तक चलती है। तो आप मतलब एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही जगह पे? जी जी। तो हसनैन और अब्दुल्ला, कोई ऐसी बात बताएं, कोई ऐसी शरारत जो आप दोनों ने मिलके की और बहुत मार पड़ी हो घर वालों से। बेल बजाने वाली तो हरकत सबने की हुई है ना, वो तो मैंने भी की हुई है। बड़ी न्यू हरकत भी हमने एडवांस हरकत की। बचपन में एडवांस हरकत की है, बताएं। मुझे याद नहीं है। नहीं, मैं बताता बताएं। बेसिकली ना हमारी गली में बाइक्स खड़ी होती थी, तो बड़ी जो फेमस शरारत हमने की हुई है कि उसके ना प्लग्स होते हैं। ओके। उसको अब आपको शायद ना समझ रहे, लेकिन प्लग्स होते हैं, वो हम प्लग्स उतार देते थे, उतार के रखते नहीं थे लेकिन उतार देते। फिर जब वो स्टार्ट कोई करता था वो किक्स पे किक्स मारी जाता था और हम उसको देख बाद में याद आता था कि यार ये तो मेरा प्लग ही नहीं लगा हुआ, ये तो कोई शरारत करके गया। नहीं, तो ये शरारत करने के बाद आपने किसी को देखा भी और या किसी से जाके पूछा कि क्या हुआ है आपकी बाइक को? बड़ी दफ़ा। यही बात कर रही हूँ ना, एक पक्का मुंह बना के ओवर एक्टिंग करके दिखाना कि यार मैं तो पता ही नहीं है ये हुआ क्या। हेल्प करने की कोशिश की। वैसे इसी मिसाल से मुझे एक एग्जांपल या लोगों की, आपको पता है कभी लोग इस तरह करते हैं कि वो आपकी हेल्प करना की कोशिश कर रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं कि वो हेल्प कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली में आपकी हेल्प नहीं कर रहे होते हैं। ऐसे भी दोस्त हैं? ऐसा ही है कई हैं भी, नहीं भी। उनको दोस्त नहीं कहते। अच्छा, वैसे तो कुछ दोस्त होंगे ना अभी भी, आप एक दूसरे के अलावा भी तो कोई दोस्त होंगे? जी बिल्कुल हैं, बट इतनी किसी से हमारी दोस्ती। आपका होता है ना कि लड़कों का एक ग्रुप होता है, उसमें कोई ना कोई एक लड़का होता है जो हर वक्त रोनी सूरत ही होता है, वो अपने रोने ही रोता रहता है। एक लड़का होता है जिसके पास कभी पैसे नहीं होते हैं। इस तरह के कुछ हैं आपके दोस्त? बहुत। नाम लेना, नाम लेंगे तो मज़ा आएगा। वो फील कर जाते हैं, लेकिन हैं। कैसे टैकल करते हैं ऐसे दोस्तों को, कैसे उनको मैनेज करते हैं? उनको फिर आधा करके करना पड़ता है कि थोड़ा से तू दे दे, इस तरह करके करना पड़ता है। अभी मुझे बताएं कि हसनैन और अब्दुल्ला अभी शॉपिंग के लिए आए हैं या वैसे घूमने फिरने आए हैं, मूवी देखने आए हैं? पर बॉलिंग के लिए, जंपिंग के लिए, तो शॉपिंग जंपिंग के लिए। आप छोटे बच्चे हैं? ऐसे वैसे बचपन को रिन्यू करना होता है ना। वैसे एक बच्चा आपके अंदर ज़रूर होना चाहिए, वरना बचपना ख़त्म हो जाए तो लाइफ बोर हो जाती है। अब हमारा सवाल है आज का बूझो तो जीतो का, वो सवाल ये है कि वो क्या है जो अंधा भी देख सकता है? अंधेरा। ओके, अंधेरा। कैसे? क्योंकि उसकी आंखें तो मतलब उसको तो अंधेरा ही आगे ब्लैक ही नज़र आ रहा है। ठीक है, जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। मतलब एक विनर चूज़ करें ऐसे नहीं।
नहीं, फिर दोनों वो देखें कितने अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि आप अब्दुल्ला ने पहले जवाब दिया है, तो फिर अब्दुल्ला जो है विनर हुए, इनको फिर हम गिफ्ट हैम्पर देंगे लाहौर न्यूज़ की तरफ से। लेकिन आपने, क्योंकि दोनों आप यंग हैं, आजकल मैं देखती हूँ जब यंग लोगों से बात करती हूँ तो वो यही कहते हैं कि हमने स्टडी करनी है और उसके बाद पाकिस्तान से बाहर चले जाना है। आपका क्या इरादा है दोनों का? पाकिस्तान में रह के अर्न करेंगे या बाहर चले जाएंगे? अर्न करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे, लेकिन अगर ना हो पाया तो फिर इंशाल्लाह बाहर का कुछ सोचेंगे। बेसिकली यहाँ पे अर्न करने वाला तो आजकल तो सामने है। अक्लमंदी इसी में ही अगर यूथ देख रही है तो उसको एक मशवरा यही है, आप पढ़ें, आप स्टैंड हों, आप बाहर जाएं, बाहर जाकर इतना रेमिटेंस जनरेट करें कि आपकी कंट्री स्टैंड हो सके। ये नहीं कि आप बाहर जाएं और बाहर ही अपना जायदाद दें और बाहर ही अपना पैसा रख लें। आप उसको पाकिस्तान में भेजें, वहाँ इन्वेस्ट करें और पाकिस्तान को ग्रो करें। जो मर्ज़ी हो जाए, बाहर आपका फ्यूचर नहीं रह सकता। आपकी जो अपनी कंट्री है, जो आपको पहचान देती है, जो शोहरत देती है, असल में जो कहते हैं माँ, वो यही है। वो बाहर आपको जितने मर्ज़ी डॉलर, अपनी ज़मीन यही है। तो आप मुझे बताएं कि अगर पाकिस्तान की 3 आपने क्वालिटी बयान करनी हो कि हमारे मुल्क में आप आएँ, आप कहीं बाहर जाएं और कोई आपसे पूछे आपके मुल्क में क्या है, तो 3 ऐसी कौन सी बातें बताएंगे आप? सबसे पहले हमारे मुल्क में सियाही मकामात बहुत हैं। अब मरी देख लें, सवाद देख लें, इट्स लाइक हेवन। ये दुनिया के किसी कोने में नहीं है ये चीज़। फिर आपको पाकिस्तान में वो फ्रेश चीज़ें मिलती हैं, जैसे ज़राअत है, जो कि ये अगर कोई एक कंट्री सब्ज़ी फ्रेश जनरेट करती है तो वो फल नहीं कर सकती। अगर वो फल करती है, लेकिन पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो सब कुछ फ्रेश जनरेट करता है। इधर के इन्वायरमेंट और सबसे बड़ी चीज़, इधर के लोग जितने फ्रेंडली हैं ना, वो आपको किसी मुल्क के नहीं मिलेंगे, टू बी ऑनेस्ट। आप बताएं, आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान के बारे में बताना हो, यही कहेंगे जो अब्दुल्ला ने कह दिया वही आपने? डन, ओके। कभी वैसे होता है ना, फैमिली वालों को इशू हो जाता है कि तुम दोनों जो है वो हर वक्त साथ होते हो, घर में ध्यान नहीं देते, कभी ऐसा हुआ है? हमारे घर का जो मेन है ना, वो यही है कि बाहर किसी के साथ ना बनाओ। अब्दुल्ला के साथ ही है, ठीक है, बस जी उनको पता है, तसल्ली। तो अब्दुल्ला भी तो बाहर का ही है। बेसिकली नहीं, हम लोग फैमिली फ्रेंड्स, फैमिली भी, कजन्स भी हैं जी, दूर के बेटे, लेकिन कजन भी आ जाते ये दूर के रिश्तेदार बड़े होते हैं लोगों के आपस में, है ना? हैं जी। कोई फूफो का रिश्ता ऐसे 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 हैं, एक लिंक जुड़ता है, एक पीछे से अगर आप देखें तो एक लिंक। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आप लोगों ने जवाब भी दे दिया और अब्दुल्ला को भी, और आप वैसे शेयरिंग भी कर सकते हैं। आपको एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर लाहौर न्यूज़ की तरफ से। थैंक यू सो मच। थैंक यू व्यूअर्स, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अब दोनों यंग थे और बड़ी अच्छी बातें इन्होंने की और कहा कि अपने मुल्क में रहें, बाहर जाएं तो वहाँ पे अपनी जायदादें मत बनाएं, जनरेट करें पैसा और अपने मुल्क की खिदमत करें। आपको पता है पाकिस्तान में वाकई बहुत अच्छे सियाही मकामात हैं। अगर आप जाएं, मरी वाली साइड पे जाएं, नारायण खागान जाएं, सवाद जाएं, तो वो देखने के काबिल जगह हैं। हम बढ़ते हैं, चलते हैं, देखते हैं और लोगों के पास क्या है बताने को। आज आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मुजम्मिल। मुजम्मिल, क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही घूमता हूँ सारा दिन। सारा दिन घूमते हैं? हाँ। तो कमाते किस तरह, खाते किस तरह, घूम घूम के? घर वाले हैं ना, सब कुछ देते हैं। अच्छा, घर वाले हैं। तो लड़के तो जब जैसे ही बड़े होने लगते हैं तो वो यही सोचते हैं कि हम अपने घर वालों पर डिपेंडेंट ना हों, हम खुद कुछ अर्न करें, खुद कमाएं, खाएं। हाँ, कर रहा हूँ ना, सोशल मीडिया में वर्क कर रहा हूँ, इंशाल्लाह हो जाएगा कुछ दिन तक। सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं। हाँ। वेरी नाइस। क्या गोल्स थे बचपन में, क्या बनना चाहते थे? यही पर बनना चाहता हूँ बचपन से ही। बचपन से यूट्यूबर बनना चाहते थे। क्या एज है आपकी? कितना होगी? 18 साल। ना सोच के क्यों आपने जवाब दिया? आपको अपनी एज नहीं आती? बस बर्थडे याद है? बर्थडे नहीं यार, 3/3/2003 है। छोटे हैं आप अभी, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप मॉल क्या करने आए हैं? मॉल बस घूमने फिरने आया हूँ, एंजॉय करने आए हैं। करने आया हूँ। सही सही। तो वो भी घर वालों के पैसे से शॉपिंग करते हैं? हाँ, ऑफिसली घर वालों के पैसे से ही है। मुझे ये बताएं कि वो क्या है जो अंधा भी देख सकता है? क्या है वो? अंधा भी दे सकता है। अंधा तो कभी देख ही नहीं सकता है। एक ऐसी चीज़ है जो अंधा भी देख सकता है। अंधा महसूस कर सकता है, देख तो कुछ भी नहीं सकता। मैं आपको कह रही हूँ कि अंधा देख सकता है, वो ऐसी क्या चीज़ है? मुझे तो नहीं आएगा ये सवाल, आप ही बता दें। आपसे हम टंग ट्विस्टर करवा लेते हैं। आपने 5 दफ़ा बोलना है कच्चा पापड़ पक्का पापड़, तेज तेज। हाँ, बोले कैमरे में देख। क्या बोलो? कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बोलना है आपने, तेज तेज। तेज तेज तो नहीं बोला जाएगा, स्लो बोल लें, कुछ है ना। स्लो बोल लें। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कितनी दफ़ा बोलना है? 5 दफ़ा।
5 दफ़ा कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, यहीं से ऊपर नहीं बोला जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, वासलाम। क्या नाम है अमीर रमज़ान, आपका? सिद्रा, क्या करती हैं सिद्रा? हाउस वाइफ। आप शॉपकीपर। शॉपकीपर हैं, ठीक है। मुझे ये बताएं कि दोनों हस्बैंड वाइफ हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी यही कहेंगी? जी जी हाँ अच्छा, ये माशाल्लाह ठीक है। ये बच्चों को भी हम लेकर आएंगे, पहले ज़रा वो सैर कर लें गाड़ी की। मुझे बताएं कि आप करते क्या हैं? शॉपकीपर हैं आप? इलेक्ट्रिक और हार्डवेयर की शॉप है। वेरी नाइस। मतलब घर में तो इस चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। कितना अरसा हुआ है शादी को सिद्रा? 6 साल हो गए हैं। सिद्रा कभी सोचा है कि मैं बाहर जाके कोई काम करूं, कोई छोटा सा बिजनेस करूं, घर में ऑनलाइन बिजनेस करूं? हाँ ये तो मैंने सोचा हुआ है कि लेकिन मैं मुझे ज़्यादा स्टिचिंग आती है ना, कपड़े स्टिचिंग करती हूँ ना। अच्छा, तो मैं डिज़ाइनर बनना चाहती हैं आप? ये डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ, तो मुझे ये शौक होता है कि मैं अपना काम खुद अपने पाँव पे खड़ी हो जाऊँ। तो आप क्या चाहेंगे कि बेगम को आप ये बिजनेस करवाना चाहेंगे? बिकॉज मैं कहता हूँ कि जो लेडीज़ हैं आदमियों के बराबर हैं, ठीक है। रिसेंटली इसमें कोई शक नहीं है। बड़ी अच्छी सोच है आपकी, ज़्यादातर मर्द ऐसे नहीं सोचते। नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि वाइफ है ना, उसने सुबह से लेकर शाम तक बच्चों को संभालना है, घर की जिम्मेदारी बाहर, क्योंकि अगर घर की इतनी मुश्किल जिम्मेदारी पे कर सकती है ना, बाहर का खुद ही काम कर सकती है। ठीक है, वेरी नाइस। हेल्प करते हैं मेरे काम में, मुझे जो भी ख्वाहिश हो, जो भी हो, मुझे ये होता है कि मैं क्या कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं? हाँ कौन सब कर लेते हैं? साथ खाना बनाते हैं। हेल्प करते हैं। प्याज आप काटते हैं और आप खाना बनाती हैं? मैं बैठती हुई खाना बनाते हैं शाम का। क्या बात है, कैसे हाथ में जायका है इनके या बस खा लेती हैं? माशाल्लाह बहुत जायका है। तकरीबन 12 दिन हुए माशाल्लाह, उम्रा करके हैं दोनों मिसेज और माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो आप लोगों को। फिर मुझे ये बताएं कि खाना आप बनाते हैं, खाना कैसे आया बनाने? कहीं अकेले रहते थे? नहीं ज़्यादातर लड़के होते हैं ना जो हॉस्टल में रहते होते हैं या कहीं किसी के घर पे, तो आ जाता है खाना बनाना। शुरू से शौक था। को देख के, अम्मी को देख के पैदा हुआ शौक? नहीं, खुद ही। खुद को। तो क्या अच्छा बना लेते हैं आप? चिकन कढ़ाई। कढ़ाई है। कौरमा चिकन कढ़ाई बना लेते हैं। और हाँ जी, तो बच्चे फिर आपसे कहते हैं, आपसे कहते हैं कि कुछ खिलाएं? मुझसे कहते हैं ना, मैं इधर आए, ये आपका बेटा है? हाँ जी। अच्छा जी, सामने आए। मुझसे कहते हैं ना, तो लेकिन ये मैं पापा को बोल देती हूँ कि वो लेके चिकन पकौड़ा बनाना है, ये बनाना है, वो पापा। सिद्रा, जब बच्चे शाम होती है ज़्यादातर वो शाम में ज़िद करते हैं कोई स्नैक दें, कोई चीज़ दें। माएँ ज़्यादातर चाहती हैं कि उनके बच्चों को कोई गंदी चीज़ ना दी जाए, कि बाहर के स्नैक्स ना दिए जाएं। तो आप क्या बना के खिलाती हैं इन्हें? ये ट्यूशन से आते हैं ना घर, तो मैं इनको फ्राइज़ बना देती हूँ, कभी बर्गर बना देती हूँ घर में ही, कभी फ्राइज़ बना देती हूँ और कभी चीनी वाला पराठा बना देती हूँ। चीनी वाला पराठा, क्या आपने बात करके मुझे मेरी बचपन की याद दिला दी है। मेरी अम्मी चीनी वाला पराठा बनाया करती थी, जब कुछ खाने को दिल नहीं करता तो चीनी वाला पराठा और चाय पी लें, बहुत मज़ा आता है। अच्छा, आपने भी कभी खाया है बचपन में चीनी वाला पराठा? बहुत शौक, इतना नहीं पसंद? हाँ जी। ये माओं का वैसे आखिरी हल यही होता है कि ये पराठा बना कर दे देती हैं। ठीक है, आप आ गए हैं अब सैर करके। क्या नाम है आपका? उमर। उमर कौन सी क्लास में है? आपको कोई पोइम आती है? सुनाएं। आती राजा कहाँ चले हमरा कर कहाँ चले अरे कर भी आना जपूरी खाना जोर से। जपूरी खाना। चलिए ठीक है, आप साथ आ जाएं। मुझे ये बताएं कि हमारा आज का सवाल है बूझो तो जीतो का। वो सवाल ये है कि वो क्या है जो अंधा भी देख सकता है? अंधेरा। क्विक जवाब कि आप पहेलियाँ बूझने का ये तो नहीं करते सारी रात एक दूसरे के साथ? पहेलियाँ तो नहीं पूछते रहते? नहीं, सिद्रा पहेलियाँ निकालती हैं और आप पूछते हैं कि ये पहेली का जवाब है। नहीं, बिल्कुल ये राइट जवाब है ये। बिल्कुल सही जवाब है। आपको लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपको एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर। मुझे ये बताएं, जाते जाते आज की क्या अच्छी बात बताएंगी? अच्छी बात आज ये है कि औरतें किसी भी शोबे में कम नहीं हैं, लिहाजा जो मर्द इनको कहते हैं ये औरत सिर्फ पाँव की जूती है, बहुत गलत बात है। ठीक है, जो औरत आपके बच्चों को, आपके घर को लेके चल रही है, वो बाहरी का भी आपका सारा सपोर्ट कर सकती है। लिहाजा मेरा एडवाइस अपने भाइयों को, अपने बुज़ुर्गों को, दोस्तों को, औरतों को हर शोबे में आना दिया जाए। बहुत अच्छी सोच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। व्यूअर्स, बड़ी अच्छी उन्होंने बात की ख़वातीन के लिए, ख़वातीन की सपोर्ट के लिए कि उनको ज़रूर सपोर्ट करें। हर शोबे में वो भी जा सकती हैं, हर शोबे में वो भी काम कर सकती हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है बूझो तो जीतो। स्टे विद अस। लाहौर विच लाहौर दी कपड़े
ਲੌਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੌਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੌਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੌਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਗਿਵਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਲੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਗਿਵਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਲੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਪੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਟਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਅਨੋਖੇ ਇੱਥੇ ਲੌਰ ਨਾਲ ਯਾਰੋ ਪੂਰਾ ਲੌਰ ਜਗਦਾ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो। इस वक्त हम हैं मॉल में। आज का हमारा सवाल, जिन्होंने अभी देखना शुरू किया है प्रोग्राम को वो घबराएं ना, हम सवाल बताएंगे उन्हें। वो सवाल ये है कि वो क्या है जो अंधा भी देख सकता है। वैसे आज का सवाल हमारा बड़ा आसान है, लोग इसका जवाब दे रहे हैं बड़ा ईजीली। बढ़ते हैं और पूछते हैं जिनको जवाब नहीं आता। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? उमर। उमर, क्या करते हैं आप? मैं बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन है आप, तो बड़े यंग से लग रहे हैं। जी वो बस कुछ फैमिली हालात ऐसे थे जिसकी वजह से बिजनेसमैन बनना पड़ा, धक्के खा खा के इधर तक पहुँचे हैं। क्या बनना चाहते थे वैसे? मैं बनना चाहता था, बैंकर बनना चाहता था, लेकिन नहीं बन सका, बस बिजनेसमैन बन गए। क्या बैंकिंग में क्या अट्रैक्ट करता है ऐसा कि बैंकिंग में जाना चाहते थे? बस वो एक डिसेंट सी जॉब है, वो वही बस कुर्सी पे बैठना, कुर्सी पे बैठ के क्या नाम है सारा दिन, वो एक अट्रैक्टिव सी जॉब है, मतलब कि डिसेंट सी जॉब। शूटिंग करके जाते हैं लोग, टू पीस पहनते हैं, इस वजह से। यही बात है कि शूटिंग करके जाते हैं, वो फैमिलीज में इज्जत वगैरह होती है, तो इसी वजह से। जैसे मैंने देखा है बहुत कम लड़के होते हैं जिन पे सूट करते हैं, पैंट कोट और जो शूटिंग होती है, हर लड़के पे तो नहीं अच्छा लगता। ये भी बात है, लेकिन ये है कि एक बंदे का माइंडसेट पहले से बना होता है, तो वो बस सोचा था, कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से नहीं बन सके। आप बताना चाहेंगे आप क्या बिजनेस करते हैं? मैं फ़ोन सेल परचेजिंग का बिजनेस करता हूँ। कौन का? जी मैं मेरे से फैसलाबाद से यहाँ अपने कज़न के घर, तो मैंने देखा आप झुकते लगा रहे थे उन्हें। जी तो इसके साथ मैं रात भर शुक्र करता रहता हूँ। ये रात को मुझे गाने सुनाता है, मैं गाना सुन इसका गाना सुन के सोता हूँ, तो मुझे गाना ना इतनी मोहब्बत। बस ये बस ना वो कह भी रहे थे कि आप उनकी मशूक हैं। जी ऐसे ही है, वो रोजाना रात को हमारी 2-3 घंटे बाद ना मुझे नींद नहीं आती, या इसको नींद आती है, तो हो गया आगे शादी नहीं करनी क्या? नहीं ऐसे ही है, मतलब कि हमारी काफ़ी आपस में ना क्लोजनेस है, मीन्स के जब आपको पता है आपकी शादी हो जाएगी तो फिर ये क्लोजनेस ही रहेगी, फिर बेगम नहीं कहीं जाने देती। शादी करवानी नहीं। अगर ये अगर ऐसा हुआ तो फिर शादी करवानी नहीं, उसको नहीं छोड़ सकते, बेगम को छोड़ देंगे। हैं क्यों? ये मेरे जो बेगम जो इतना तैयार होके इतने इवेंट्स करवा के इतनी रस्में करके पैसा लगा कर आएगी, उसको आप इस शक्ल की खातिर छोड़ देंगे? इसकी आप शक्ल पे ना जाए, इसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है। ओह आई सी, यानी कि पैसा ही सब कुछ है आजकल। नहीं कोई पैसा सब कुछ नहीं है, बस मैं कहता हूँ रिश्ते हैं सब कुछ, पैसों में कुछ नहीं रखा हुआ। कुछ लोग होते हैं ना वो देख के दोस्त बनाते हैं कि भाई ये मेरे लेवल का है तो मैं फ्रेंड बनाऊंगा। नहीं ऐसे ही है, देखिए मैं एक मिडिल फैमिली से हूँ और ये एक आउट क्लास फैमिली से है। इसलिए आपने दोस्ती की हुई है? नहीं उसने मेरे से इतनी दोस्ती की है कि उसकी फैमिली आप मिडिल क्लास हैं। हाँ, मैं बेसिक बात है कि मैं फैसलाबाद से मिडिल क्लास में था। कभी वैसे टेस्ट किया है अपने इस दोस्त को? हाँ किया है माशाल्लाह, बड़ा टेस्ट किया है पैसों से। अच्छा एक इंसान को टेस्ट करना हो, लड़के आपस में किस तरह टेस्ट करते हैं एक दूसरे को? ऐसे करते हैं एक दूसरे के ज़माने के लिए, मुझे 50 का लोड कर दो या 150 का लोड कर दो। मैंने ऐसे काफ़ी लोगों को। तो आप क्या सबा लोड वाली हैं? नहीं मैंने ऐसे काफ़ी दोस्तों को देखा जो पैसों से एक दूसरे को जज करते हैं, पैसों से एक दूसरे को जमाते हैं, तो मैंने भी इसको ऐसे ही जमा के देखा। मैं एक दिन रात को इसको 2 बजे मैसेज कर दिया, मैं कहा यार मुझे 500 रुपये बहुत ज़रूरी चाहिए, जायज़ कैश कर दो। इन्हें 500 की जगह 1000 रुपया किया मुझे। वाह क्या जान बन गया। तो आपने वापस किया फिर इनको 1000? उसी 5 मिनट बाद इसको वापस कर दिया। मैं कहा मैं आजमा रहा था, फिर मेरी बात सुनी, फिर ये ना अपनी बातें नहीं था बताता मुझे, तो फिर ना हमारे ऐसी क्लोजनेस होगी कि अब मैं कुछ इसे छुपाता हूँ ना ये मुझसे कुछ छुपाता है, तो ये है कि मैं इसके घर रहने। इनकी ज़िंदगी में कोई लड़की है? इनकी ज़िंदगी में हाँ बेसिक बातें ये लड़कियों के बारे में ही होती हैं, तुम्हारे पास कितनी है, मेरे पास कितनी है। या शादी आपने करनी नहीं है? नहीं शादी करेंगे, लेकिन अभी सेटल्ड होएंगे फिर ही है। बात आज मेरी लिख लें, जब शादी हो जाती है फिर दोस्त नहीं रहता। नहीं मैं कहता हूँ मैं दोस्ती हमेशा रखूँगा, बेशक मैं इसीलिए कहता हूँ ना। ऐसा हो गया दोस्ती को? हमारी दोस्ती को तकरीबन कोई हो गया 10 साल हो गए। 10 साल हो गए? नहीं आप बचपन के दोस्त हैं? हमारे मीन्स के मैं इनके घर आता था, इसको खिलाता था अपने हाथों में, अपनी गोदी में बिठाता था। यानी कि ये छोटे आप बड़े हैं? हाँ मैं बड़ा हूँ इससे तकरीबन कोई नहीं 7-8 साल बड़ा हूँ इससे। चलें, वैसे कितनी उम्र है आपकी? लड़के वैसे उम्र छुपाते हैं? नहीं लड़के नहीं छुपाते, लड़की छुपाती है। लड़कियाँ क्यों छुपाएंगी? जैसे मैं अगर आपसे आपकी उम्र पूछूं, आपने कहना मैं 16 साल की हूँ। नहीं मैं भी 14 साल की हूँ। बस मैं आपको बता दूं मैं 24 साल का हूँ।
आप 24 साल के हैं? हाँ, वैसे नहीं लग भी रहे हैं आप 24 साल के। लड़के जिस तरह बड़े होते जाते हैं, एज उनकी ज़्यादा होती है, वो और ज़्यादा डिसेंसी की तरफ चले जाते हैं। लड़कियां थोड़ी बड़ी लगने लग जाती हैं, फिर उनको बहुत कुछ करवाना पड़ता है। हमारा सवाल है आज का, खुदा न खास्ता अगर आपका दोस्त अंधा होता तो उसको क्या है जो अंधे को भी नज़र आ सकता है? उसको क्या नज़र आता आपके अलावा? अंधे को बेसिकली हमारा नजर आ जाता पैसा। पैसा ये है, पैसे पकड़ के बता देता है ना कौन सा नोट है, तो इसको देखे बगैर नोट का पता चल जाता है। ये कैसे? ये बस पैसे की ट्रैक्शन ही ऐसी है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि वो क्या है जो अंधा भी देख सकता है? वो तो मुझे नहीं पता, आप ही बता दें। बताएं ना। आपने तो अपने दोस्त के बारे में बता दिया कि खुदा ना खास्ता वो अंधा होता तो पैसे देख लेता। ये मुझे सोचना पड़ेगा रात भर, मैं सर्च ही करूँगा इस पे। अच्छा, सर्च करेंगे तो जवाब तो मिल ही जाएगा आपको। अंधे कोई आपके पास दिलचस्प वाकया है जो आप हमसे शेयर करना चाहें? कोई बचपन का वाकया, कोई जवानी का वाकया? जवानी तो चल ही रही है। वाकया तो था लेकिन अब मैं भूल गया हूँ, क्या नाम उसका। अब कोई ऐसा वाकया जिसमें आप बड़े एम्बैरेस हुए हो, शर्मिंदा हो गया? शर्मिंदा हो गया हूँ? नहीं, मैं वाकया आपको सुनाना चाहता हूँ लेकिन ये है कि नहीं सुना सकता। क्यों? कैमरा नहीं सुना सकता। अच्छा ठीक है, चलें कोई बात नहीं। हम आपको लाहौर न्यूज़ की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर देंगे। बहुत शुक्रिया, मुझे देने दें आपको गिफ्ट। ये ले। व्यूअर्स, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। जवाब तो वो नहीं दे सके लेकिन उन्होंने कहा कि जो मेरा दोस्त है वो पैसे देख सकता है अगर वो खुदा ना खास्ता अंधा होता तो। इसी तरह की इंटरेस्टिंग बातें करेंगे आगे, लोगों से खड़े हुए इर्द गिर्द लोग, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? सुमेरा सदी। सुमेरा सदी, क्या करती हैं? मैं जॉब करती हूँ। कहाँ पर? चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में। एज अ स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स। नर्सेस तो इतनी जो है वो स्माइली फेस नहीं होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह स्माइलिंग फेस है मेरा। कभी गुस्सा आया है? आता है थोड़ा बहुत। लग नहीं रहा आपको देख के मुझे कि आप जो है वो गुस्सा भी करती होंगी। नर्सेस तो स्पेशली जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें तो बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं। आप एक दफ़ा हमारे आईसीयू का विज़िट करें, सर्जिकल आईसीयू का, तो आप माशाल्लाह हमारे स्टाफ का बिहेव चेक कीजिएगा, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान इस तरफ जा रहा है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर बहुत वैसे बुरा बिहेव किया जाता है लोगों के साथ, बट आपको ना स्टाफ शॉर्टेज है क्योंकि हमारा जो भी स्टाफ है वो आउट ऑफ कंट्री मूव कर रहा है और इंशाल्लाह मेरा भी 2 मंथ्स के बाद मैंने सऊदीया चले जाना है। यहाँ क्या प्रॉब्लम है? शादी हो रही है? नहीं, शादी नहीं है। यहाँ पे ये है कि आपको कोई रिगार्ड नहीं है पाकिस्तान में काम करने का, ठीक है। हम फर्दर स्टडी करके सारी बाहर कर जा रहे हैं, कुवैत जा रहे हैं, सऊदीया जा रहे हैं, यूके, जर्मनी, OET क्लियर कर रहे हैं। अब अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छा अपने फ्यूचर अगर करना है तो फिर यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। आप जितनी आप बाहर मूव करना चाहते हैं? हाँ जी, मेरा प्रोसेस में है, मैं सऊदीया जा रही हूँ। ठीक है, मुझे ये बताएं हॉस्पिटल में, खैर अल्लाह इस तरफ लेकर ना ही जाए, ऐसे ऐसे पेशेंट्स आते हैं और फिर जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको देख के आपको कुछ होता नहीं है? क्या फीलिंग्स होती हैं? क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि डॉक्टर्स जो हैं वो तो बड़े पत्थर दिल हो चुके हैं, नर्सेज बड़ी पत्थर दिल हो गई हैं, इनकी कोई फीलिंग्स नहीं होती है। तो आप कुछ बताना चाहेंगी हमारे व्यूवर्स को कि ऐसा नहीं है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन 9 ईयर का मेरा एक्सपीरियंस है इस मतलब ट्रेनिंग लाइफ से अब तक, ठीक है। मैंने चिल्ड्रन हॉस्पिटल से ट्रेनिंग की है और हॉस्पिटल में एज अ स्टाफ नर्स काम किया है पेडियाट्रिक्स में, नर्सरी आईसीयू में, ठीक है। उसके बाद मेरा इधर मेरी गवर्नमेंट जॉब होगी PPS के थ्रू और मैं नर्सरी सर्जिकल आईसीयू में आती हूँ जो बच्चे वेंटिलेशन पे होते हैं, उनकी नर्सरी केयर करते हैं और बहुत सुकून मिलता है क्योंकि हम अल्लाह ताला की तरफ से एक हमें बनाया गया है। तो मुझे बताएं, यही बात मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आप लोगों को ये बताएं कि आपके अंदर भी ये फीलिंग्स हैं जब बच्चे आते हैं उनको देख के आप लोगों को भी अफसोस होता है या आप दिल पे पत्थर रख के आप सारा काम करती हैं? कल बहुत दुख होता है। हमारे पास तकरीबन मैं न्यूरो सर्जरी आईसीयू में होती हूँ जहाँ पे बच्चे हिस्ट्री ऑफ फॉल के साथ आते हैं, बच्चे गिर के आते हैं और मैंने जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैंने यही देखा है कि जिनका एक बच्चा होता है या 2 बच्चे होते हैं, ठीक है, पेरेंट्स के इकलौते होते हैं, उन पे ये बैड एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। अब कल की रात के मेरा ये एक्सपीरियंस है कि मदर का तकरीबन 14 ईयर्स के बाद उसने ना कंसीव किया है, अल्लाह ने उसको बेटी दी है, ठीक है। वो स्टेयर से मैं मदर को यही गाइड करूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों का ख्याल करें कि ये जो बच्चों को कॉइन वगैरह देते हैं, ये जो स्टेयर वगैरह फर्स्ट और मतलब फर्स्ट जो बिल्डिंग है वो कर लेते हैं सेफ एरिया, ठीक है।
है, सेकंड और थर्ड पे नहीं करते हैं कि बच्चे होते हैं वो गिर के आते हैं। और सबसे जो गहरी है, आपको पता है ब्रेन डेथ हो जाती है बच्चों की, आते हैं वो इतना होता है कि उनके पेरेंट्स हेड इंजरी जो है वो ज़्यादा होती है बच्चों में, क्योंकि बच्चे गिर जाते हैं सर के बल। ज़्यादातर आपके पास यही केसेस आते हैं? हाँ जी, हमारे पास यही बच्चे आते हैं। ट्यूमर वाले भी आते हैं, ब्रेन ट्यूमर वाले भी आते हैं, उनकी सर्जरी वगैरह करते हैं उनके अकॉर्डिंग स्टेज के। तो उसी में तक ज़्यादा हमारे पास बच्चे हिस्ट्री ऑफ फॉल के साथ आते हैं, कुछ रिकवर हो जाते हैं। आपका ये पेरेंट्स को मैसेज है कि अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखें और सीढ़ियों के पास जाने से या कुछ भी ऐसे जो बच्चे खेल रहे होते हैं वो ना करें? हॉस्पिटल में जाए ना तो आप ये देखा करें कि स्टाफ शॉर्टेज है, उन्होंने सब बच्चों को देखना होता है, ठीक है। अब आप ये कहें कि ये स्टाफ है हमारे पास कि हमारे बच्चों को देख नहीं रही, उनके बच्चों को देख रही है, तो हम हमारे नज़दीक सारे बच्चे इक्वल है, ठीक है। हम केयर करने आते हैं, हमारा काम है, हम ड्यूटी पे आ गए हैं, हमने सब कुछ घर वालों को छोड़ के, ये हमारा घर है बेसिकली। हम हॉस्पिटल में काम करते तो ये हमारा घर है, इनके बच्चे दूसरों के बच्चे हम अपना बच्चा समझ के काम करते हैं, ठीक है। हमें अल्लाह ताला को जवाब दे देना है और हमें दिली सुकून होता है। कोई पेशेंट डिस्चार्ज होके जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हमने मेहनत की और अल्लाह ने इसका रिगार्ड भी देना है हमें, और पेरेंट्स खुश भी होके जाते हैं। चले, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और माशाल्लाह आप खुद भी बड़ी प्यारी लग रही हैं, बड़ा आपने मेकअप, आपने मैचिंग लिपस्टिक लगाई हुई है। तो मुझे ये बताएं कि आज का हमारा सवाल है वो ये है कि वो क्या है जो अंधा भी देख सकता है? अंधा भी देख सकता है। मैंने कहा ज़रा हम सीरियस टॉक में चले गए ना, थोड़ा सा ऐसा सवाल करते हैं, बताएं अंधा क्या देख सकता है? एक पिछला मैंने इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा पैसा देख सकता है। अंधा भी देख सकता है, अंधा तो सब, अंधा मतलब फील कर सकता है, मतलब कुछ चीज़ जाने के लिए नहीं, वो देख सकता है, वो देख सकता है। मुश्किल में पड़ गई हैं। अंधा देख सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप जवाब नहीं दे सके हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने इतनी अच्छी बातें की हैं, हम आपको लाहौर न्यूज़ की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर देंगे। थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आपने देखा कि कितना मुश्किल काम होता है। हमें ये लगता है कि डॉक्टर्स, नर्सेज ये सब बेहिस होते हैं, इनको ख्याल नहीं है, हमारा पेशेंट जाए तो हमारे पेशेंट को प्रायोरिटी पे ट्रीट किया जाए, तो ऐसा नहीं होता है। इनके लिए सारे बच्चे इक्वल होते हैं, क्योंकि ये अपनी ड्यूटीज़, अपने फ़राइज़ बड़ी ज़िम्मेदारी से सर अंजाम दे रहे होते हैं। यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है बूझो तो जीतो। प्रोग्राम बहुत एंटरटेनिंग होगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। लाहौर विच लाहौर दी कपड़ी पछाणे, लाहौर न्यूज़ बन गया लाहौरियां दी जान, लाहौरियां दी जान, लाहौरियां दी जान, लाहौर न्यूज़ लाहौरियां दी जान। लाहौर शहर था सजदा when लाहौर न्यूज़ गिव द न्यूज़, लाहौर शहर था सजदा when लाहौर न्यूज़ गिव द न्यूज़, लाहौर शहर था सजदा। पक्कियां रिपोर्टां इत्थे शो नहीं अनोखे, इत्थे लाहौर नाल यारो पूरा लाहौर जगदा। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। आई होप आपने ज़्यादा इंतज़ार नहीं किया होगा, और हम चलते हैं, लोगों से सवाल करते हैं और जवाब लेते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? उमर। आपका? अहमद। अहमद क्या करते हैं? मैं फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहा हूँ। और आप? मैं BBA कर रहा हूँ, साथ साथ ये डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। आज उमर नामी लोग बहुत मिल रहे हैं हमारे इंटरव्यूज़ में। आप मुझे बताएं कि दोनों पढ़ रहे हैं, आगे डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, कहाँ से पैदा हुआ ये शौक़? मुझे तो शुरू से ही ये फ़ैशन डिज़ाइनिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था, और काफ़ी ज़्यादा। किसके ज़्यादा कपड़े डिज़ाइन करने का शौक़ है? कौन से स्टाइल कपड़े बच्चों के, बड़ों के, लड़कियों के, लड़कों के, कौन से डिज़ाइन करना बहुत अच्छा लगता है? मैं सभी डिज़ाइन करता हूँ, और मुझे साड़ियाँ वगैरह सिलाई करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। मैंने अच्छा जो है वो उस पर काफ़ी ज़्यादा वर्क किया हुआ है, तो इसीलिए आज हमारी मैम साथ आई हैं, वो हमें ब्रीफिंग दे रही हैं सब ब्रांड्स की। तो हम डिज़ाइनर्स को तो मेरा ख्याल है हर वो जो कपड़े पे काम हुआ होता है उसके बारे में पता होता है। कौन कौन सा काम जो है वो सबसे बेहतरीन और ज़्यादा देर चलता है? सारे तकरीबन ठीक होते हैं, लेकिन जो हैंडमेड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा चलते हैं, और एम्ब्रॉयडरी इनकी बहुत अच्छी होती है। जो जरी का काम होता है और मकेश होता है, कौन सा बेटर होता है जिस पे जो ख़राब नहीं होता? वैसे वेडिंग पे तो वो नक्शी वगैरह ही चलती थी, और मकेश वगैरह वो सारा कुछ ही चलता है, बस वो मिक्स कर लेते हैं और जो जो होता है फिर उसको यूज़ करते हैं। आपको कैसे शौक़ पैदा हुआ डिज़ाइनिंग? ये शौक़ मुझे दरअसल शुरू से ना अपनी शॉपिंग का बहुत शौक़ था, तो जब बस शॉपिंग करने जाते हैं, जहाँ से भी शॉपिंग करते हैं, फिर वहाँ से इंटरेस्ट पैदा हुआ, वहाँ से भाई अपना एक एम बना लिया कि ये चीज़ सीखनी है,
अपने जहन में नहीं रखा हुआ कि इसी को ही आगे लेके चलना है, लेकिन एज अ नॉलेज के तौर पे या एज अ इस चीज़ पर मदद रख के ना कि ये ठीक है, ज़बरदस्त। दोनों क्लास फेलोज हैं? ये क्लास में सारे क्लास में सारे माशाल्लाह आई हुई हैं, टीम्स आई हुई हैं, आपके सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं। ये एक्सपेरिमेंट करने ही आए थे, प्रैक्टिकल करने आए थे कि हम कोई चीज़ देखते हैं उसको हम फॉलो कर सकते हैं कि नहीं। कल को हम ये डिज़ाइन बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये ब्रांड है तो उसकी कॉपी करना चाहते हैं या ये वाला ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो हम किस तरह उसको फॉलो करते हैं अपने लिए। लाजमी है कि कॉपी करना है, अपना भी माइंड थोड़ा सा चलना चाहिए, कोई क्रिएटिविटी। नहीं, ये होता है कि इससे हमें कोई आइडिया मिल जाता है कि हम किस तरह से ब्रांड्स में आजकल चल क्या रहा है, मार्केट में क्या चीज़ है, तो ट्रेंड क्या है, हमें पता चल जाता है ट्रेंड का पता लग जाता है। से रिलेटेड जो है ना वो हम लोग उसका फिर आगे लेके चलेंगे। अच्छा, पुराने ट्रेंड्स भी देखते हैं, क्योंकि देखते हैं हम कि जो पुराने ट्रेंड्स होते हैं, पुरानी चीज़ें होती हैं 60s की 70s की, वही दोबारा रिपीट हो रही होती हैं, तो उसको भी फॉलो करते हैं? जी, उसको भी हम लोग फॉलो करते हैं क्योंकि वो काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नए ट्रेंड के साथ ना बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती हैं। जैसे कि ब्राइडल्स में वो गोटे का होता है, वो वाला बड़ा अच्छा चलता है, और उसके साथ वो नक्शी दबकी और इस तरह का बहुत काम चलता है ना। काम भी कर लेते हैं आप, कमा भी रहे हैं साथ। जी जी। अच्छा, वेरी नाइस। सीज़न आने वाला है, ठीक है। मुझे ये बताएं कि हमारा आज का सवाल है बूझो तो जीतो का, वो ये है कि वो क्या है जो अंधा भी देख सकता है? वेरी इजी क्वेश्चन। अंधेरा। बिल्कुल सही जवाब। क्या शेयर करेंगे, क्या सुनाएंगे? सॉन्ग सुनाएंगे? बहुत अच्छे सिंगर है, बहुत अच्छे सिंगर, क्लास में हर रोज सुना। जबरदस्त, क्या बात है। खरी खरी तो नहीं सुना देते? वो हम इनको सुनाते हैं, फिर आगे से ये हमें सुनाते हैं। बेचारे बड़े पोलाइट से लग रहे हैं मुझे, है ना। चलें सुनाएं फिर, माइक आपके हाथ। थैंक यू वेरी मच। और जवाब तो आपने दे दिया सही, और गाने भी बड़े अच्छे गाए। लाहौर न्यूज़ की तरफ से हम आपको देंगे एक छोटा सा गिफ्ट रैम्पर। थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आपने इनका गाना एंजॉय किया और लड़की की आवाज़ में भी उन्होंने गाना गाया। इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। आई होप आज का शो आपने बहुत एंजॉय किया होगा, मैंने भी बहुत एंजॉय किया। लोग बड़ी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन ये सिर्फ महज बातें नहीं रहनी चाहिए, इन बातों पे अमल भी करना चाहिए। आज का जो हमारा सवाल था वो ये था कि वो क्या है जो अंधा भी देख सकता है, तो इसका सही जवाब है अंधेरा। बहुत इजी सवाल था, सबको जवाब आता था। इसी के साथ प्रोग्राम वाइंड अप। आपने अपना फेवरेट प्रोग्राम देखना नहीं भूलना, बूझो तो जीतो, जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर। और आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है मानूर कुरैशी ऑफिशियल, तो मुझे भी फॉलो करना मत भूलिएगा। मैं हाजिर होंगी अगले एपिसोड में, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।